आज की हमारी वर्कशीट हमारे क्षितिज के पाठ लखनवी अंदाज से आई है। ये रिवीजन वर्कशीट है। पहले भी हम इसकी वर्कशीट्स कर चुके हैं। इसमें पैराग्राफ को पढ़ के इसके आधार पे तुम्हें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, व्यंग विधा की क्या विशेषता होती है। इसका उत्तर आ जाएगा, व्यंग विधा की विशेषता होती है कि इसमें हंसी हंसी में, हास्य भाव में, हंसी हंसी में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती है और सामने वाला या सुनने वाला या कहने वाला बुरा भी नहीं मानता, उसको बुरा भी नहीं लगता और उसको बात कह भी दी जाती है। ये व्यंग विधा की विशेषता होती है। दूसरा है, परजीवी संस्कृति से लेखक का क्या आशय है। परजीवी संस्कृति यानी कि ऐसे लोग जो दूसरों की मेहनत पर आश्रित है, दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं जीने के लिए, उसको परजीवी कह दिया जाता है कि उनको जीवन निर्वाह के लिए अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है और वो स्वयं अपना कुछ भी कार्य नहीं कर पाते। तो जो लोग बिल्कुल आराम परस्त होते हैं, जो नौकरों के भरोसे होते हैं, जो खुद से कुछ लेकर खाना भी पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को परजीवी कह दिया जाता है। तो यहाँ पर जमींदार वर्ग, नवाब वर्ग को परजीवी कहा गया है क्योंकि इन लोगों का जीवन निर्वाह, इन लोगों की रईसी, इन लोगों के ठाट बाट सब गरीब लोगों की मेहनत मजदूरी पर निर्भर करते हैं। तीसरा है, दिखावे की प्रवृत्ति आप किसे कहेंगे। इसका उत्तर आ जाएगा, दिखावे की प्रवृत्ति यानी कि जहाँ पर हम चीज़ों को वास्तविक रूप से अनुभव करने की जगह उसको दिखाना ज़्यादा पसंद करते हैं। दिखाने में ही हम ज़्यादा सुकून, ज़्यादा अच्छा अनुभव करते हैं। जैसे यहाँ पे नवाब साहब की दिखावटी ज़िंदगी का वर्णन है कि वो रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, खीरा खाने का उनका मन है, खीरा खरीदते हैं और उसको करीने से काटते, नमक मिर्च वगैरह डालते हैं, लेकिन खाने के समय वो उसको उठाकर बाहर डाल देते हैं सूंघ सूंघ के, ताकि ये न लगे लेखक को कि नवाब होकर भी खीरा खा रहा है। उनको ये लगता है कि खीरा खाना नवाबी तहजीब, नवाबी शान के खिलाफ है। तो ये एक दिखावे की प्रवृत्ति है कि हमारी इच्छा हो रही है किसी भी चीज़ को खाने की और हम उसको इस कारण नहीं खा रहे कि लोग क्या कहेंगे कि नवाब होके खीरा खा रहा है। तो ये दिखावे की प्रवृत्ति है। प्रश्न नंबर 4 है, मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक खीरा लेने से मना क्यों कर देता है। पहले नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा तो लेखक ने मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने उसको धोया, छीला, काटा और फिर दोबारा कहा तो लेखक के मुंह में पानी तो आ गया था, लेकिन उन्होंने सोचा कि ऐसे लोग नवाब जो होते हैं या जो ज़्यादा रईस होते हैं, उन लोगों के आगे एक बार चीज़ को मना करने के बाद उसको दोबारा हाँ भरना अपनी शान के खिलाफ है या अपने अहम के खिलाफ है, अपने व्यक्तित्व के खिलाफ है, अपनी शान घटती है। तो लेखक ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें ये लगता था कि इनसे उनकी बात को नवाब साहब के सामने उनकी नाक नीची हो जाएगी, उनका अपमान हो जाएगा, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी, लेखक के स्वाभिमान को। तो इसलिए लेखक खीरा खाने से मना कर देता है। प्रश्न नंबर 5 है, यदि आप लेखक की जगह होते तो क्या करते, अपनी कल्पना में लिखिए। तो अगर आप लेखक की जगह होते तो ये कल्पना आपको खुद करनी है कि रेल के डिब्बे में कोई ऐसा है जो दिखावा पसंद व्यक्ति है, या कहीं यात्रा पे तुम जा रहे हो और तुम्हारे साथ जो यात्री है वो बहुत अपना पैसे का, अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी चीज़ों का, कीमती सामान का दिखावा करता है और तुमसे कुछ लेने का आग्रह करता है अपनी शान को दिखाने के लिए ही, और तुम मना कर देते हो या तुम ले लेते हो या तुम बदले में कुछ उसको देते हो। तो इस तरह से तुम्हें अपने विचार इसमें लिखने हैं। इस वर्कशीट को कंप्लीट करके सभी बच्चे शाम तक काम भेजेंगे।